नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 10वीं क्लास के जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब उनके सामने एक समस्या है कि अब वो 11वीं में कौन सी सब्जेक्ट लें। उनके सामने अब ये दुविधा है क्या पढ़ें, और अपने करियर के बारे में जो चिंतित रहते हैं उन बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं स्टेज बाय स्टेज आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में कि कौन सी सब्जेक्ट आपको लेनी चाहिए, विद्यार्थी अपने आप में ये तराशे कि हम किस लायक बने हैं या कौन सी जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं और कौन सा क्षेत्र हमारे लायक है। इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10वीं के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन हैं। आपको जो सब्जेक्ट अच्छी लगती है या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आप विज्ञान वर्ग ले सकते हैं, वाणिज्य वर्ग ले सकते हैं, कला वर्ग ले सकते हैं, आईटी कर सकते हैं या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं, या पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, या डायरेक्ट 10वीं के बाद में आप नौकरी भी लग सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इन सब्जेक्टों का आप चयन कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, यानी कौन से वर्ग के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं उन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर इनमें जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो भी आप ध्यान में रखते हुए अपना कैरियर चुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप विज्ञान वर्ग में जाना चाहते हैं या विज्ञान वर्ग चुनते हैं तो आपके ये उद्देश्य हो सकते हैं, या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर या कोई शोध कार्य करोगे या फॉरेंसिक करोगे या मर्चेंट नेवी में जाओगे या एयरफोर्स में जाओगे या बैंक में या आईटी या कोई शिक्षक बनोगे। किसी कृषि विज्ञान में है तो कोई कृषि अधिकारी वगैरह कृषि विभाग में आप किसी भी जॉब पर आप जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप विज्ञान वर्ग लेते हैं तो विज्ञान वर्ग के 3 पार्ट होते हैं। मतलब विज्ञान वर्ग में 3 पार्टों में विभाजित करके हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको लेनी पड़ेगी, और यदि आप नॉन मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको नॉन मेडिकल कोर्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट का चयन करना होगा। और यदि आप कृषि विभाग में जाना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर चुनना होगा। अब एग्रीकल्चर के लिए आपको जो फिजिक्स है उसके जगह या उसके स्थान पर आपको एग्रीकल्चर लेना होगा, और की जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो सेम रहेगी। जो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी, ये भी आपके सेम रहेगी। अब यदि आप कृषि विज्ञान लेते हो या एग्रीकल्चर लेते हो तो उसकी जो सब्जेक्ट आगे जाके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाती हैं। जैसे बागवानी करना चाहते हैं तो बागवानी, पादप विकृति, कीट विज्ञान और मृदा विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, मत्स्य पालन, वानिकी और पशु चिकित्सा में अगर जाना चाहते हैं तो भी आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन करना होगा। अब दूसरा वर्ग आता है वाणिज्य वर्ग। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं यानी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस वर्ग का चयन कर सकते हैं। इस वर्ग का आप चयन करते हैं तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, चार्ट अकाउंटेंट यानी सीए बन सकते हैं, कोई कंपनी के अंदर सेक्रेटरी बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं यानी फाइनेंस से संबंधित कोई प्लान दे सकते हैं, या एक्यूरिज बन सकते हैं। अगर हम विषय की बात करें वाणिज्य विषय में, देखिए वाणिज्य विषय के अंदर बाकी जो सब्जेक्ट हैं हिंदी या अंग्रेजी ये तो सेम रहेगी, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो ये रहेगी अकाउंट, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स के अलावा इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर आती है, और मैथ। अब इसके बाद में आती है कला वर्ग, कला या आर्ट। कला या आर्ट वर्ग का चयन आप करते हो तो पत्रकार, वकील, इवेंट मैनेजर, शिक्षक, एनिमेटर, आईएएस, आईपीएस, ग्राफिक डिजाइन, ये सारे के सारे आप बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की नौकरियां हैं जो इस वर्ग के अंदर मिलती हैं।
आर्ट के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट होती हैं। हिंदी इंग्लिश के अलावा, हिंदी इंग्लिश तो अनिवार्य है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइकोलॉजी और कई क्षेत्रीय भाषाएं, ये सारे के सारे कला वर्ग के विषय हैं। यदि जो विद्यार्थी ITI करना चाहता है तो 10वीं के बाद में वो ITI भी कर सकता है। इसमें कई प्रकार के आपको डिप्लोमे वगैरह मिलते हैं और ITI में कई प्रकार के जो डिप्लोमे हैं वो 1 साल के, 2 साल के और 3 साल के, मतलब 1 से लेके 3 साल तक ये डिप्लोमे हो सकते हैं। जैसे पंप ऑपरेटर, रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ये भी एक डिप्लोमा है जो 1 साल का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये भी 1 साल का है। मैन्युफैक्चर फुटवियर ये भी 1 साल का कोर्स है। इसके अलावा जो फिटर इंजीनियर है वो 2 साल का है और टूल एंड डाई मेकर इंजीनियर ये 3 साल का डिप्लोमा है। तो ITI करके आप कई प्रकार के विदेशों के अंदर आप नौकरी कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक, आप 10वीं के बाद में डायरेक्ट पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के आपको डिप्लोमा मिलेंगे। कंप्यूटर का डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियर। पॉलीटेक्निक के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे इसमें डिप्लोमे प्राप्त होते हैं जिनसे कई प्रकार के जॉब हमें मिलते हैं। फिर इसके बाद में कई प्रकार के शॉर्ट कोर्स भी चलते हैं। शॉर्ट टर्म्स कोर्स हैं जो महीने के होते हैं, वो कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजर, SEO एनालिस्ट, हॉस्टल मैनेजमेंट, प्रोग्राम MS ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे के सारे हम अंदर जो कोर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म्स कोर्स होते हैं, वो हम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पैरामेडिकल कोर्स। आप पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आप बिना कोई नीट एग्ज़ाम फाइट किए हुए, क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम होती है वो 12वीं के साथ या 12वीं के बाद लगती है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट रखनी होती है, लेकिन आप 10वीं के बाद में भी पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में मतलब ये कोर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, वो कोर्स होते हैं, और एक डिप्लोमा वाले कोर्स होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स होगा वो 3 महीने से लेके 1 साल तक का होता है, और डिप्लोमा आप लोगे या डिप्लोमा कोर्स करोगे तो लगभग 1 साल से लेके 2 साल के बीच में होता है। इन कोर्सों के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कौन कौन से मिल सकते हैं, या जो डिप्लोमा मिलेगा वो कौन कौन से होंगे। देखिए, आपको एक्सरे का डिप्लोमा मिल सकता है, 2 साल का है ये कोर्स, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है वो लगभग 6 महीने से 12 महीने का है। MRI का कोर्स है वो 3 महीने से 12 माह का होता है, और डायलिसिस का कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, और ECG का जो कोर्स होता है वो 2 साल का, और मेडिकल रिकॉर्ड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, और जो हेल्थ केयर होता है, जो रूरल यानी ग्रामीण के अंदर जो कोर्स होता है रूरल हेल्थ केयर, वो 1 साल का होता है। और नर्सिंग भी कर सकते हैं आप 10वीं के बाद में, जो कि 1 साल से 2 साल के मध्य होता है। तो ये पैरामेडिकल के कोर्स थे। अब इसके बाद में लास्ट जो 10वीं के बाद में आप क्या कर सकते हैं वो है नौकरी। अगर आप 10वीं के बाद में डायरेक्ट नौकरी में जाना चाहते हैं तो नौकरी में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए कई नौकरियां हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, BSF है, और रेलवे है, और पोस्ट ऑफिस है। आजकल तो पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसियां होती हैं वो 10वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर ही ली जाती हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि 10वीं के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन सा जो कोर्स है वो कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई जो विद्यार्थी हैं वो पूछते रहते हैं कि 10वीं के बाद में हमें कौन सी सब्जेक्ट ली जाए।
देखिए 10वीं के बाद में जो आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं वो अपने हिसाब से आप कीजिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, या आपने 10वीं तक जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके अंदर ये सारे सब्जेक्टों के एक एक दो दो तीन तीन जो लेसन हैं वो दिए गए हैं, और उस लेसनों से आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि हम कौन से जो पार्ट के अंदर ज़्यादा रुचि रखते हैं या किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपना जो कैरियर बना सकते हैं और अपना जो वर्ग है सब्जेक्ट का वो उनका चयन कर सकते हैं। मतलब किसी को देखकर या अपने घर वालों के प्रेशर से आप ये सब्जेक्ट ना लें, अपनी रुचि के अनुसार आप सब्जेक्ट का चयन करें। मुझे आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।